तो कल हम लोग 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, 6वां क्वेश्चन से आज हमको आगे बढ़ना था। ठीक है, तो कितने लोग कराया? 1 2 लोगों का बस, बाकी लोग क्वेश्चन ही देख रहे हो अभी तक? कुछ लिखोगे कि एक बाइक 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या है। देखो आज भी, मतलब जो कल का क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो लोग आज भी क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन आज अगर आप चीजों को नहीं समझोगे तो फिर कल से जो है ये आपके दिमाग से उड़ने लगेगा। ठीक है, तो आज आपको ध्यान रखना है, आज बस है सीखने को, चाल समय दूरी को। कल से तो सीधा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू हो जाएगा, टाइप 1 टाइप 2 ऐसा वाला। हालांकि ये भी टाइप 1 ही है, लेकिन टाइप 2 से आपके क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो एक बाइक 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या है। देखो इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, समझ में आ रहा है क्या? कि बाइक जो है वो 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, समय को सेकंड में दिया है, दूरी को मीटर में दिया है, लेकिन गति को किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के। एक, सॉल्व करके आंसर मीटर पर सेकंड में ले आओ और उसको बदल दो फिर किलोमीटर पर आवर में। ऐसा मैं सोच पा रहा हूं, आप लोग ऐसा सोच पा रहे हो कि नहीं? ये देखो मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ कि दूरी मीटर में दिया है, समय सेकंड में दिया है, तो चाल मीटर पर सेकंड में आएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना आसान है। कैसे? 18/5 गुणा करके। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को देखकर मैं डायरेक्ट ये आंसर ले सकता हूं, मतलब ये मैं सोच सकता हूं कि पहले मैं क्या करूंगा, चाल निकाल लूंगा और उसके बाद किलोमीटर पर आवर में बदल दूंगा। और जिन लोगों का बुद्धि इतना नहीं दौड़ रहा है, आप पहले मीटर को किलोमीटर में बदलिए और सेकंड को आवर, है ना। तो आप खुद समझना, पहले हम आसान तरीके से चलते हैं। मतलब क्वेश्चन पढ़कर हम क्या समझ सकते हैं कि एक बाइक जो है 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो 9 सेकंड इसका क्या हो जाएगा जी? समय, है ना। टाइम, अगर टाइम की बात करें तो टाइम जो है, समय कितना दिया हुआ है? 9 सेकंड। और 100 मीटर चलती है, अगर मीटर में कोई चीज लिखा हुआ है, किलोमीटर में कोई चीज लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या समझते हैं? दूरी। ये क्या दिया हुआ है जी? डिस्टेंस। ठीक है, और आपको पूछा है चाल। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, है ना। दूरी कितना दिया है? 100 मीटर, और समय दिया है 9 सेकंड। तो इस हिसाब से आपका चाल आ गया 100/9 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों? अच्छा, भाग देना, भाग अभी मत दो, पता है तुरंत जरूरत नहीं पड़ता है भाग का। देखो यहां पर उसकी गति को किसमें पूछा है जी? तो उसकी गति को पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो कल मैंने आपको ये चीज बताया था कि अगर पूछा है किलोमीटर पर आवर में तो सारी चीजें आपको किलोमीटर और आवर करना होता है। ठीक है, लेकिन ये वहां जरूरत पड़ता है जहां पर उसका वैसा नीड होता है। ठीक है, जैसे यहां पर इसका जरूरत नहीं, हमको आंसर किलोमीटर पर आवर में लाना है, और यहां पर चाल किसमें आया है जी? तो चाल आया है मीटर पर सेकंड। तो आपको कल ही बताया गया था, क्या बताया गया था? कि अगर चाल आपका मीटर पर सेकंड में आ जाए, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 100/9 अपने जगह पे रहेगा जी। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर कैसे लिख सकते हैं बताइए? 18/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब मीटर पर सेकंड को, ये जो मीटर पर सेकंड है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 18/5 किलोमीटर पर आवर। कल ही हमने देखा था, और जो नहीं देखे थे आज देख लो। ठीक है, चलो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 से घटाएंगे 5 दूनी 10, 20 आएगा। 20 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चाल को हमेशा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में ही लिखा जा सकता है। अगर कोई चीज आप मीटर या किलोमीटर में लिख दो, इसका मतलब वो क्या है? दूरी है। मिनट, आवर या सेकंड में लिखो, इसका मतलब वो क्या है? समय है। और चाल जब भी लिखना हो, या तो आप मीटर पर सेकंड में लिखोगे या किलोमीटर पर आवर में लिखोगे। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। इसके बाद 7वां क्वेश्चन भी सेम है, सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है। समय सेकंड में, दूरी मीटर में दिया है, और पूछा है चाल को किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और ये आपका नोट हो गया? बताइए, छाप रहे हो? ठीक है, हाँ, जिन लोग छाप लिए वो लोग 7वां क्वेश्चन बनाएंगे। 7वां क्वेश्चन बोलता है एक गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या है? ठीक है,
गुड मॉर्निंग लाइव वालों, हो गया सुबह? चलो अच्छी बात है, सुबह हो गया आप लोगों का। अभी जहां फंसोगे वहां पे नींद भी खुल जाएगा, अभी देखना थोड़ी देर में आप लोगों का नींद खुल जाएगा। ठीक है, हाँ कितना आ रहा है जी? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर मामला यहाँ तक का क्लियर है। अब इसी को हम क्या करें, कल जो चीजें हमने सीखी थी उसको एक बार और लिख लेते हैं। जैसे अगर दूरी आपका मीटर में है, किसमें जी? मीटर में, और समय आपका किसमें है? तो समय आपका सेकंड में। ठीक है, दूरी मीटर में हो, समय सेकंड में हो, तो याद रखना सेकंड को मैं इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है, तो चाल आपका किसमें होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। चाल किसमें होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। यहीं पर हमने कल ये सीखा कि अगर दूरी किलोमीटर में हो और समय आवर में हो तो चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, एक घर के होने चाहिए। ठीक है ना, ये हमने कल सीख लिया था। इस हिसाब से 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि समय आपको किसमें दिया है बताइए? समय आपको किसमें दिया है? सेकंड में, तो ये हुआ 5 सेकंड। ठीक है, दूरी किसमें दिया है? दूरी डिस्टेंस 50 मीटर, 50 मीटर, और चाल आपको पूछा है किलोमीटर पर आवर में। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया था? 50 मीटर, और समय 5 सेकंड। लेकिन आपको मीटर पर, ये आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, कटा लो 5 धाम 50, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान देना है उसकी गति, गति मतलब स्पीड, चाल, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब किलोमीटर पर आवर में पूछा है, और आपने आंसर लिखाना है मीटर पर सेकंड में। समझ रहे हो ये आंसर गलत क्यों होगा? ठीक, तो आपको क्या करना है, 10 गुणित मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर बस नहीं लिखना है, किलोमीटर पर आवर लिखना है, क्योंकि चाल को या तो आप मीटर पर सेकंड में लिख सकते हो या तो किलोमीटर पर आवर में लिख सकते हो। ठीक है, 7वां प्रश्न भी आपका बन गया। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करती है, तो इसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या है? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। अब इसको टफ तरीके से भी बताऊंगा, है ना। 9वां प्रश्न बनाने से पहले 8वें प्रश्न को हम टफ तरीके से भी बना के देखेंगे, ताकि आप जो है इस चीज को समझ सको कि एग्जाम में आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे? अब पूजा पाठ चालू कर दो भाई, एग्जाम सामने आ रहा है ना। अच्छा ये देखो, ये जो है हमारा मैथ्स का बुक है, जिसको भी प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा ये वाला बुक जो है ले लेना भाई, मार्केट से मिल जाएगा। वहां नहीं है अभी? हाँ तो यहीं से ले लेना, ऑफिस में 2-2 बंडल रखा हुआ है। हाँ, इतना रखा हुआ है कि सबको दे सकते हैं। ठीक है, अभी यहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैथ्स का बुक है, और जिन लोग पटवारी और आरआई का तैयारी कर रहे हो उन लोगों के लिए रीजनिंग का भी बुक छप गया है। देखो कॉन्सेप्ट तो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। कोई भी मैथ्स का बुक आप ले लो, चाहे एसडी यादव ले लो, चाहे आरएस अग्रवाल ले लो, लेके सिर्फ उसको रखे रहोगे, ठीक है, कभी पढ़ नहीं पाओगे। ठीक, तो हमें क्यों? क्योंकि मैथ्स का नोट्स आपको खुद बनाना होगा। जिसका मैथ्स वीक है वो बुक में कैसे टिक करेगा? जीके का सब्जेक्ट थोड़ी ना होता है, समझ रहे हो। तो मैथ्स को आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स जैसे टाइप वाइज हम कॉन्सेप्ट के साथ बनाते जा रहे हैं, ये नोट्स आपके कॉपी में होना चाहिए, जिसको आप बार बार क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और इसके अलावा अदर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये प्रैक्टिस सेट, देखो ज्यादा मोटा नहीं है, क्यों नहीं है पता है? ताकि आप इसको खत्म कर सको। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन नहीं है भाई, अगर आज से ही बनाना चालू करोगे 6 महीने तो लगेंगे इसको खत्म करने में, इतने क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ मतलब अरे लगना चाहिए ना कि पतला बुक है थोड़ा सा, तो तभी तो खत्म कर पाएंगे। देखो जब भी किसी भी सब्जेक्ट को के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा जब उसका कोई टारगेट कंप्लीट करो। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स का टारगेट लिया, तो अगर आपने ये बुक खत्म कर लिया, ठीक है, तो आपका जो है ना
आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक बुक तो मैं खत्म करके रखा हूं, मतलब मैथ्स तो मेरे से बन ही जाएगा। देखो एग्जाम में कोई पूरा पूरा तो बना नहीं पाता है, लेकिन जो मैक्सिमम बनाता है, जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 में से 25 तो बनने ही चाहिए, तो 25 बनाने लायक तो हो जाओगे, ठीक है। और जिन लोगों का मैथ्स वीक है, आप लोगों का टारगेट वही 30 में 20 होना चाहिए कम से कम। अब 25 बनने के लिए बचपन से मेहनत करना था ना जी, मैथ्स लेना था, तो वो 11th में आप जो है भाग गए, कोई कॉमर्स ले लिया तो कोई आर्ट्स ले लिया, तो फिर 30 में 25 बना पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 30 में 25 नहीं बना पाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, आप दूसरे चीजों में नंबर खींचोगे। कितना है आंसर? दूरी कितना दिया है जी? 30 मीटर। दूरी कितना दिया है? 30 मीटर। और समय कितना दिया है? 24 सेकंड। चाल कितना दिया है? चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो दूरी है 30 बटे 24 मीटर पर सेकंड। अब जो इसको यहाँ पे कटाने की कोशिश कर रहे होंगे, 3 से कटा सकते हो, 6 से कटा सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी कटाना नहीं है। क्यों नहीं कटाएंगे? मीटर पर सेकंड को 18/5 लिख दो, ठीक है, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इतना तो सीख ही गए कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 का गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। ये कैसे याद रहेगा? तो जब आप, ये मीटर छोटा चीज है, किलोमीटर बड़ा चीज है, तो जब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो तो ये बड़ा संख्या ऊपर रहता है, ऐसे याद रहता है। वैसे बड़े से छोटे की ओर जा रहे होता है, क्योंकि इसका रूल क्या बोलता है? तो इसका रूल हमको बोलता है कि किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर से मीटर जा रहे हो, मतलब बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो, इसलिए यहां पर क्या लिखा रहा है? छोटा संख्या। ऐसे करके याद रखना होता है, शुरुआत में तो इसी तरह से याद होता है। अब कटा दो यार, 5 छिक्का 30, 6 चौक 24, और कटाओ, नहीं कटेगा? 4 चौक 16, 2 बचा, 4 5 20, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो चाल आ गया आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले दूरी और समय को क्या कर लेंगे, चेंज करके डायरेक्ट वैल्यू रखकर बनाते हैं, है ना। तब आपको समझ में आएगा कि कहां हमको डिफिकल्टी होती है और कहां हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स रटने वाला चीज नहीं है, क्वेश्चन देखकर समझ रहे हो कि सारी चीजें मीटर पर सेकंड में दिया है और पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो आप पूरा आंसर निकालकर डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हो। चाल के साथ ऐसा करना है। दूरी के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते थे वो हमने कल कर लिया था। जब दूरी निकालना होता था तो जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो हमने कल कर लिया। आज हम चाल और समय के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो चाल के साथ जो है, जो एक्सपेरिमेंट करना है वो ये है कि यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती शुरुआत में, बीच में आप चेंज कर दो या लास्ट में आप चेंज कर दो, ठीक है। ये चाल के साथ किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। चलो इसी को हम बनाते हैं कैसे। दूरी बराबर 30 मीटर दिया है, ठीक है, और समय दिया है आपको 24 सेकंड। अब ट्राई करते हैं, ठीक है। और चाल आपको चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चलो दूरी और समय रखेंगे, लेकिन चाल किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो दूरी को किलोमीटर में रखना पड़ेगा, समय को आवर में रखना पड़ेगा। तो दूरी को जब आप किलोमीटर बदलोगे तो ये 30/1000 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में जब 1000 मीटर होता है तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। कल आपको सिखाया गया था ये चीज कि अगर आप 1 किलोमीटर बराबर जानते हो कि 1000 मीटर होता है, और जो ये बोलेगा कि नहीं जानते तो आपका क्या हो सकता है, भगवान ही मालिक है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर क्या होगा, तो ये 1000 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। ये मैथ्स के थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं जो चीजों को हमको समझना होता है। तो मीटर के, जब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपका मन जो है बोल रहा है कि एक्सेप्ट मत कर भाई, ठीक है, लेकिन अपने दिमाग की सुनो और एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमने बचपन में पढ़ा है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये नहीं पढ़े। हाँ मतलब सबको ही नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ा है ठीक है, मैथ्स वाला है वो पढ़ा है, ठीक। तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो और दिमाग को भी एक्सेप्ट कराओ, है। अब वैसे सेकंड की बात करें तो 24 सेकंड अपने जगह पे है। सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 1/60 का गुणा करेंगे, और फिर मिनट को आवर में बदलेंगे तो फिर 1/60 का गुणा करेंगे जी। तो ये जाके 2 बार 1/60 का गुणा करोगे तब जाके ये आवर बनेगा, है ना। कैसे, आइए समझते हैं। देखो
ऐसे देखो, एक आवर की बात करें तो एक आवर में 60 मिनट होता है कि नहीं? अब एक ही आवर में मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक आवर बराबर 60 गुणित 60 सेकंड, तो एक सेकंड बराबर 60 गुणित 7 बटा इस तरफ आ जाएगा ना, पक्षांतर होगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 1/60 गुणित 60, इसी को तो हमने यहाँ पे लिखा है 1/60 गुणित 1/60। तो जब भी आपको सेकंड को किस में बदलना हो, जब भी आप सेकंड को किस में बदलेंगे? आवर में बदलेंगे, तो 1/60 गुणित 60 लिखो या 1/3600 लिखो, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो 60 गुणित 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3600। तो जब भी एक आवर को सेकंड में बदलना हो तो एक आवर बराबर कितना सेकंड? तो एक आवर बराबर 3600 सेकंड होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कि एक आवर बराबर 60 गुणित 60 मतलब 3600 सेकंड। तो एक सेकंड बराबर कितना आवर? तो 1/3600। तो यही आपको यहाँ पर करना है, क्या करना है? 1/3600 लिखना है। ये 24 सेकंड लिखा था ना, सेकंड के जगह पे आप क्या लिख रहे हो? 1/3600 आवर, ठीक है। अब मामला समझते हैं। दूरी जो है वो 30/1000 किलोमीटर है, ठीक है। समय जो है वो 24/3600 आवर है। अब देखो किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट आया, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि अब इसको भी समझना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम टफ चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख रहे हैं तो ये कैलकुलेट होता कैसे ये जानना जरूरी है। ये मामला समझ में आ गया यहाँ तक का? देखो ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है। 30/1000 लिखाएगा, पहला वाला वैसे ही लिखाता है, नीचे वाला क्या होता है? पलट जाता है, नीचे वाला पलट के क्या हो जाएगा? ये 3600/24 हो जाएगा। ये हो गया किलोमीटर पर, अब कटाना बस है, ठीक है। 10 10 10 10 10 10 10 कट गया? कटा कि नहीं? कट गया। अब कटाओ, 3 8 24 और 8 से फिर भाग दो, 8 चौक 32, 4 बचा, 8 पंचे 40। देखो 4.5 किलोमीटर पर आवर आएगा नहीं, उतना ही आएगा, है ना। ये वाला आसान है, पहले वाला आसान है, ये वाला टफ है, ठीक है। लेकिन चीजों को सीखना जरूरी है, ठीक है। भले ही पहले वाला टफ है, पहले वाला आसान है और ये वाला टफ है, लेकिन इसको सीखना जरूरी है कि इस तरह से भी हम इसको बना सकते थे। दूरी और समय को पहले ही, क्यों? क्योंकि पूछा किलोमीटर पर आवर में है, तो सारा चीज किलोमीटर और आवर में दिखना चाहिए। तो ऊपर हम क्या कर रहे थे? किलोमीटर और आवर में बदल रहे थे, और बदल के हमने नीचे डायरेक्ट आंसर ले आया। दूसरा तरीका ये था कि आपने गति, स्पीड को मीटर पर सेकंड में ले आए और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि चाल समय दूरी का स्टार्टिंग ही होता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलें और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलें। इसकी शुरुआत ही होती है, चाल समय दूरी का शुरुआत ही यहीं से होता है, इसलिए इस चीज का प्रयोग हम आगे कर सकते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब एक बाइक 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? चलो फिर से दूरी पूछा है भाई। एक बाइक 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1.5 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब 1.5 घंटे को कैसे लिखोगे, है ना? 1.5 आवर्स, है ना? 90 किलोमीटर, क्या बात है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में 30 और जोड़ देंगे, 90 हो जाएगा। नहीं हो गया रीजनिंग का क्वेश्चन? इसके लिए भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। कितना आसान क्वेश्चन है, सोचो। नहीं है आसान क्वेश्चन। हाँ, दूरी बराबर क्या होता है जी? चाल गुणित समय। चाल दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और समय दिया 1.5, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? आवर में दिया है, आवर आवर कट जाएगा, सारी चीजें किलोमीटर आवर में है, तो चिंता किस बात की है? इसमें यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं? नहीं आता। 2 एकम 2 और 1 3/2,
आवर कट गया, किलोमीटर बचा, 2 से घटा दो, 30 दिया 90 किलोमीटर। सोचकर भी बनाओगे, अगर बाइक है ना, अगर एक 60 किलोमीटर पर आवर उसकी गति है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर वो चल रहा है, पूछा है 1.5 घंटे में कितना चलेगा। जब 1 घंटे में 60 चल रहा है तो उसका आधा घंटा और चलना है उसको, 30 मिनट में 30 किलोमीटर और जाएगा, है ना जी। तो रीजनिंग के तरीके से ही बन जाएगा, डायरेक्ट सोचकर भी बना सकते हो, और कैलकुलेट करके तो बनाना ही है हमको, क्योंकि हमको हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग तो पढ़ नहीं रहे। जब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमको कैलकुलेट करके बनाना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके इस तरह से बनेगा। यहाँ पर कोई समस्या 1.5 लिखने में किसी को, अगर 1.5 लिखने में किसी को कोई समस्या हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1.5 आवर, और 1.5 को आप लिखते हैं 15/10, 1 दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 जीरो, ठीक है। उसके बाद भी आप कटाते तो उतना ही आता, 1 जीरो से 1 जीरो कटा देते, और 15 छिक्का 90, समझ गए। ये 1.5 को 1.5 लिख सकते हैं कि नहीं, और 1.5 दशमलव हटाना है, एक अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लगेगा, आगे कटा दो। 18 का पहाड़ा याद करके आया, ईमानदारी से बताओ कितने लोग घर जाके 18 का पहाड़ा याद किए हैं। देखो जबरदस्ती हाथ नहीं खड़े करना। और बाकी कामचोर और क्या क्या बोलना चाहिए इन लोगों को, उल्लू, और उल्लू चोर डाकू, है ना, और क्या क्या संज्ञा से आप पर्यायवाची बताओ, पर्यायवाची होता है इन लोगों का, आलसी लोगों का पर्यायवाची बताओ जी। ठीक है ठीक है। और ऑनलाइन वालों हैंड रेस करके बताओ जी, कितने लोग कल 18 का पहाड़ा याद किए हो, हैं कि बस उल्लू चोर और डाकू कहलाने के लिए आ गए हो भाई, मुंह उठा के हाथ खड़े करके बता दो जरा देखें। मैं बोला था ना, मेरे को उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है होता है कि आप जो है उल्लू बनोगे, होता है उल्लू चोर डाकू बनोगे आज। आगे बढ़े क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वह अपने चाल का 2/3 से चले तो उसी दूरी को तय करने में और कितना समय लगेगा। चैलेंज, समझ रहे हो, ऐसे कुछ नए क्वेश्चन आ जाए तो ये सब के लिए बराबर समय होता है, और ये एक चैलेंज की तरह होता है कि आप इसको किस तरह से सोच पा रहे हो, क्या लिख पा रहे हो, क्या दिया है, पहले तो वही लिखना है कि दूरी दिया है, समय दिया है, और चाल के, वो अपने चाल के 2/3 से चल रहा है, बस इतना ही बोला है। इस चीज को जो समझ गया कि वो गाड़ी अपने चाल के 2/3 से चल रही है, तो उसी दूरी को तय करने में और कितना समय लगेगा, ये जो निकाल लिया। आज वो सिकंदर है भाई, वीर पुरुष है, कोई वीर पुरुष कोढ़िया अभी लोग बोल रहे हैं, देखो इन लोग भी, उसको कोढ़िया कहा जाता है, ठीक है ठीक है। ये कोढ़िया शब्द सुन के घर का याद आ जाता है, घर में कोई ना कोई तो कोढ़िया रहता ही है ना, जैसे मेरे घर में मेरे बड़े भाई है, समझ गए, जिंदगी भर उनका नाम ही पड़ गया कोढ़िया है, बताए नहीं, टैलेंट बहुत है भाई वो आदमी, कोई इंसान पुणे से MBA करके आ गया है, बताए, पर मस्त जिंदगी चल रही है, ना कोई काम कर रहा है ना कुछ, है ना, खाने को घर में मिल ही जाता है और पहनने को भी मिल जा रहा है, क्या जरूरत है मेहनत करने का, समझ रहे हो, इसलिए उसका नाम है कोढ़िया। तो मेरे घर में तो है भाई, इसलिए हम जानते हैं उस चीज को। आपके घर में आप ही नहीं, आप ही तो नहीं हो आपके घर के, देखो हंस रहा, मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है भाई। हाँ कितना है जी आंसर, हाँ ठीक है, कैसा भी आए मेरे को आंसर बताइए, कैसे आएगा वो तो मेरा काम है बताना, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। 6 घंटे आ रहा है, ठीक है, जितने लोगों को लगता है 6 घंटे आ रहा है, आज भ्रम टूटेगा, थोड़ा बहुत लग रहा है। चलो आप देख लेते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं, वो भी देख लें।
गलत। हाँ गलत, बिल्कुल गलत। हाँ जी, हाँ तो बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर अच्छा। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, इन लोग का भी नाम कोढ़िया रख दे क्या? इन लोग बहुत सारे लोग नहीं याद करके आए, बताए 18 का पहाड़। तो अब जो काम नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? कोढ़िया बोलेंगे। ठीक है, ठीक है कोढ़िया लोगों। अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। देखो, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितना दिया है जी? 180 किलोमीटर। कोई भी चीज मीटर या किलोमीटर में दिया हो, ये दूरी होता है। 4 घंटे में तय करती है, मतलब समय कितना है जी? 4 आवर। ठीक है, जब आपको दूरी और समय पता चल गया है तो चाल निकालने में कुछ दिक्कत है? चाल निकाल लो। है, चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। मतलब 180 बटे 4 कितना आएगा? 45 किलोमीटर पर आवर। ये निकालने बोला नहीं है, लेकिन आप सोचो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो चाल समय दूरी का, दो चीजें आपको दी हुई है, तो तीसरा आपको तुरंत निकालना चाहिए कि नहीं? आगे उसका क्या यूज होगा बाद में देखेंगे, लेकिन उसको निकालना चाहिए तुरंत, कि जब चाल और समय, दूरी और समय दिया हुआ है तो चाल पहले निकाल लो। अब यदि वह अपने चाल का 2/3 से चले, ठीक है, यदि वह अपने चाल का, ये लिखा है ना, यदि वह, यहां पे क्या लिखा है जी? यदि वह अपनी चाल का 2/3 से चले। ठीक है, तो इस लाइन को पहले सॉल्व करते हैं। जो चाल आया है उसका 2/3 निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वो कितने स्पीड से चल रहा है। अभी वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, आप अभी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, लेकिन अब आपको क्या करना है? अपने चाल का 2/3 से चलना है। तो अपनी चाल का 2/3, अपनी चाल का 2/3 क्या होगा जी? बताओ तो चाल आपका 45 था, 45 किलोमीटर पर आवर, 3 करोगे तो कटा दो, कितना हो गया? कितना आएगा? अपनी चाल का 2/3 से चलना है आपको, तो अपना चाल तो 45 किलोमीटर पर आवर आया, 2/3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 से घटाओगे 15 आएगा, 15 दूनी 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब जहां आप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहे थे, मतलब आपकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर थी, इसको जैसे ही आपने 2/3 कर दिया, मतलब कम कर दिया, 2/3 कर दिया मतलब कम कर दिया, तो 30 किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे हो। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो उसी दूरी को तय करने में और कितना समय लगेगा? ठीक है, तो वही दूरी, मतलब दूरी कितना है? 180। उसी दूरी का मतलब 180 ही होगा। ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में और कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी 180 किलोमीटर ही है और चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा पलट के, है ना? तो यहां से 1 0 से 1 0 घटाएंगे और 3 छिक्का 18, 3 छिक्का 18 मतलब 6 आवर। ठीक है, मतलब उसी दूरी को तय करने में और कितना समय लगेगा? 6 घंटे। अब ये आंसर गलत कैसे हुआ? ध्यान रहे आप लोगों का यहीं पे। ठीक है, मजा आ जाएगा, आप लोगों का नींद भी खुलेगा। अभी देखना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, लिखता हूं पहले। इसी दूरी को तय करने में और कितना समय लगेगा? तो पहले, अभी 6 घंटे लग रहा है, पहले 4 घंटे लगते थे, मतलब 2 घंटे और लगेंगे। आ गया मामला समझ में? ठीक है, मामला समझ में आया? कितने लोगों के ऊपर से उड़ गया भाई? ये मैथ सीजी ऐसा है, उड़ता बहुत जल्दी है। ठीक है, और जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया बने रहिए, थोड़ी देर में फिर समझाते हैं आप। समझना, अगर यहां पर बोलता कि उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो आंसर 6 आवर, नो डाउट। उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो 6 घंटे लगेगा। 30 किलोमीटर पर आवर से आप चलोगे तो 6 घंटे लगेगा। लेकिन यहां पर एक टर्म यूज किया है, वो क्या है कि और कितना समय लगेगा। तो अभी आपको 6 घंटे लग रहा है, पहले 4 घंटे लगते थे, एक्स्ट्रा कितना लगा? 2 घंटे। इस और का मतलब हुआ है, मतलब एक शब्द खत्म हुआ कहानी।
समझ रहे? पहला ऑप्शन 6 आवर और दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका 2 घंटे। आप मारोगे 6 आवर, जय माता दी बोलोगे तो आ गया सही आंसर हमारा, ठीक है। पर आपने जल्दी जल्दी में क्या नहीं किया, तो इस और को पढ़ना भूल गया कि और कितना समय लगेगा। अगर इसके जगह पे ये बोलता कि उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये नहीं बोलता, तब तो सीधा आंसर यही था कि 6 घंटे आएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा है, ये और एक्स्ट्रा है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना भाई। इस और का मतलब बहुत कुछ है, ठीक है। तो 6 घंटे आंसर आ जाने के बाद भी गलत कैसे हो गया, समझ में आया? तो इसी दूरी को तय करने में और कितना समय लगेगा, तो 2 घंटे और लगेंगे। पहले 4 घंटे लगते थे 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, जब आपने स्पीड कम किया, तो 2 घंटे और चलने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपका 180 किलोमीटर तय होगा। क्यों? क्योंकि पहले 4 घंटे लगते थे और अब आपको कितना लगेगा, 6 घंटे, तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा, 2। ठीक है। फिर 2 कैसे आया सर? अबे 3 बार बता चुका, अब ये चौथी बार बताऊं? आप लोग बताओ, समझ में आ गया? आगे डंडा उंडा लेके आओ मेरा, बताए तब हाँ निकलेगा मुंह से। ध्यान कहाँ रहता है समझाते समय? 3-4 बार हो गया बोलते हुए, उसके बाद भी जो है और बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा ना? हाँ ठीक, डंडा उंडा ला के रखो यार, एक आध पता है क्या है ना, बचपन में हमको भी बहुत मार पड़ा है, बताया, तभी हम भी सीखे, वही तरीका फिर से अपनाना पड़ेगा। मैं अब शुरुआत टीचिंग जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, आज से 7-8 साल पहले, तो उस समय ना भारी क्रूर टीचर हुआ करता था बताए। तो उस समय जो है जितना टारगेट दे, जैसे आप लोग पढ़ के आने बोला, आप लोग पढ़ के नहीं आए, ठीक है, लेकिन उस समय अगर कोई पढ़ के तो ना आए, क्लास से भगा देता था मैं सीधा, बहुत मारता था बताए। स्टील का इतना बड़ा जो ये पाइप पर्दा लगाते हैं, जो वो पाइप नहीं रहता है, हाँ, अभी मेरे को देख के ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मारपीट देता था, लेकिन उसमें बहुत मारा उन लोगों को, मार मार के नौकरी लगवाया उन लोगों को, समझ रहे? बहुत मारता था, क्योंकि उस समय मैं दूसरे के कोचिंग में पढ़ाता था ना जी। ठीक है, तो दूसरे के एकेडमी में पढ़ाता था, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ेंगे तो निकल जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा। तो उस समय मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहता था कि कैसे भी करके गधे लोगों को घोड़ा बनाना है। लेकिन जब तक आप अपने अंदर ये चीज नहीं लाओगे ना कि मेरे को सीखना ही है, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। बताए कोई कितना भी मार पीट ले, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे अपवाद रहे जिन्होंने मेरा नाम खराब किया होता है, ठीक है, कि इतना मार के पढ़ाने के बाद भी नहीं कर पाए। बताए अब 100% सिलेक्शन तो कहीं पॉसिबल नहीं है जी, समझ रहे हो? लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया था कि एक बैच 100% सिलेक्शन, पर हो नहीं पाया। जितने लोग अपने अंदर इस चीज को ले आए कि नहीं मेरे को पढ़ना है, इंटरेस्ट आ गया, उन लोगों का ठीक है, और जिन लोगों के अंदर नहीं आ पाया गया। तो कोई कितना भी मार पीट ले, लेकिन आपके अपने अंदर ही होना चाहिए पढ़ने वाला भाव, ठीक है। अब भाग मत जाना, कल से होता है मारना पीटना पड़ेगा। देखो ऑनलाइन वाले क्या बोलते हैं, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों को धो दें, देखोगे कैमरा उल्टा करके दिखाए क्या है? ये लोग तो बोलेंगे हाँ दिखाइए दिखाइए। चलो अगले क्वेश्चन बन गया, अगला क्वेश्चन एक बार और बताओ, रुको ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं एक बार और बताने के लिए ना, एक बार और देख लो, ठीक है। देखो जी, ये क्वेश्चन जो है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो जैसे ही मेरे को पता चला कि दूरी 180 किलोमीटर है और समय 4 घंटे, तो मैं तुरंत अपना स्पीड निकाल लूंगा कि मेरा स्पीड क्या है। स्पीड है 4 बराबर दूरी बटे समय, तो 180 बटे 4 कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? इसके बाद यदि वह अपनी चाल का 2/3 से चले, तो उसी दूरी को तय करने में और कितना समय लगेगा। तो वह अपने चाल के 2/3 से चले, तो अपना चाल मतलब 45 किलोमीटर पर आवर आप निकाले हो, उसके 2/3 से चले तो 2/3 निकाल दो, तो कितना आएगा आंसर। तो अपने चाल का 2/3 कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर, 30 किलोमीटर पर आवर। कितना आ रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो बोल रहा है कि अपनी चाल के 2/3 से चले तो उसी दूरी को तय करने में और कितना समय लगेगा। कुल मिला के क्वेश्चन में समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी मतलब वही दूरी, उसी दूरी को बोल रहा है, मतलब वही दूरी, उसी दूरी का मतलब वही दूरी। दूरी कितना दिया था? 180 किलोमीटर। उसी दूरी को आपने रख दिया, और चाल, तो चाल अब 45 नहीं रखेंगे, यहां पे 30 रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि वो अपने चाल के 2/3 से चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 30 रखा है। कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि 45 क्यों नहीं रखे भाई। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब वो अपने चाल के 2/3 से चले तब उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, बस फंस गएगा हम कहां पे, यहां पर ये लिखा है और कितना समय लगेगा। तो पहले 4 घंटे लगते थे और अब 6 घंटे लग रहे हैं, तो और कितना लग रहा है? 2 घंटे। बस इसी को समझना था। आंसर ले भी आओगे तो भी अगर ये छोटे छोटे चीज को आप अंडरलाइन करके नहीं रखोगे तो दिक्कत है। जहां पे भी आप क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन में हमेशा यहां पर अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है मामला। एक बाइक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, तो वह 1.5 घंटे में पहुंचने चाहे तो उसे कितनी गति से चलना होगा। फिर एक जोरदार क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है पर जोरदार है। लो निकाल के बताओ आंसर। एक बाइक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, तो वह 1.5 घंटे में पहुंचने जाए तो उसे कितनी गति से चलना होगा। समझ गए ना? चलो ठीक। नहीं, हमारे ऑनलाइन कोर्स वाले बोल देते हैं ना, तो रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, जिम्मेदारी है भाई। जैसे आप लोग बोलोगे तो रिपीट होगा बिल्कुल। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप तुरंत बोल सकते हो कि ये एक बार और समझा दीजिए करके, तो मैं रिपीट करूंगा। मतलब संकोच नहीं करना है कि बाजू वाला पूछेगा तब मैं भी उसी के साथ लटक लूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया आप बिल्कुल बोल सकते हैं। नब्बे देख लेते हैं। 90 क्या जी, यूनिट तो बोलो। 90 किलोमीटर पर आवर। नहीं जी, कुछ तो गलत है। एक बाइक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में पहुंचना चाहे तो उसे कितनी स्पीड से चलना होगा। 3 गुना स्पीड बता रहे हो यार। 30 से चल रहा है तो 2 घंटे में पहुंच, कितने में? 2 घंटे में पहुंच जा रहा है। तो क्या 90 से चलेगा तब 1.5 घंटे में पहुंचे? 90 से चलेगा तो कितने जल्दी पहुंच जाएगा जी? सही है। हाँ पक्का सही है। आपका कितना है? 40 आ गया? अरे बता नहीं रहे हो, गलत हो जाएगा बोल के। चलो देखते हैं। एक बाइक, सबसे पहले देखो, जिन लोग ऐसे टफ क्वेश्चन आते हैं ना, दिमाग घूमना नहीं चाहिए, है ना, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है एक बाइक, कहां से चल रही है जी? ध्यान दो इस पे। 30 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? चाल। और 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, तो समय बराबर कितना होगा? 2 घंटे। 2 घंटे में अपने गंतव्य तक ये पहुंच जा रही है। तो चाल और समय दिया है। ठीक है, देखो चाल जो है 30 किलोमीटर पर आवर, समय 2 घंटे दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ, अगर चाल और समय दिया है तो? वो भले मत बोले, लेकिन आपको क्या कर लेना है, तुरंत दूरी निकाल लेना है। दूरी बराबर क्या होता है बता दो जी? चाल गुणित समय। चाल कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब समझ रहे हो, सब किलोमीटर पर आवर है तो यूनिट लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है,
लेकिन फिर भी आप शुरुआत है तो बनाओ लिख लिख के। आवर आवर कट जाएगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। चलो चाल और समय से आपको दूरी पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वह 1.5 घंटे में पहुंचना चाहे तो उसे किस गति से चलना होगा। पूछा क्या है, चाल, गति पूछा है। और चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जाना कितने दूर है, 60 किलोमीटर, अभी निकाले हो ना। जाना कितना दूर है, 60 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में समझना समय कितना रखें। तो क्या बोल रहा है, यदि वह 1.5 घंटे में पहुंचना चाहे तो समय कितना रखना होगा, 1.5, 1.5 कितना, 1.5 आवर रखना होगा कि नहीं। समझ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ते जाना है और चीजों को लिखते जाना है बस, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पे दूरी नहीं भी निकालते तो जब आप चाल निकालते तो दूरी बटे समय के लिए दूरी तो आपको निकालना ही पड़ता ना। समय दिया हुआ है कि 1.5 घंटे में पहुंचना चाहे तो कितना समय लगेगा, और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ जी जरा। ये किलोमीटर पर आवर है, 15/10 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 गुणित 10/15, 60 गुणित 10/15। इसके बाद क्या होगा 15 चौक 60, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 एकम 15 और 15 चौक 60, तो हो जाएगा 40। चाल है मतलब किलोमीटर पर आवर। देखो आगे आसानी से बिल्कुल कि उसे किस गति से चलना होगा, तो उसे 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना होगा। तो ये था पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था टाइप 1 का, और ये पार्ट 2 में था जिसमें हमने मिला जुला कर क्वेश्चन को पढ़ा। तो मेरे ख्याल से बेसिक आपका क्लियर हो गया, और कल से बिल्कुल बैक टू बैक क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। एक दिन में 2-2 टाइप करेंगे, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन तो लिख ही लिए होगे, लिखे होगे नहीं। देखो लिफ्ट से जब भी आते हो ना तो उसका गेट को बंद करके आया करो, ठीक है। आगे मामला समझ में। तो ये 11 क्वेश्चन में हमने बेसिक सीखा कि जब समय निकालना हो, देखो समय निकालना हो या चाल निकालना हो तो ऐसे मतलब 2 क्वेश्चन को या 2 बार फॉर्मूला जब लगाना हो तो कैसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ पर है। इसमें जैसे हमने समय निकाला 10वें वाले क्वेश्चन में, तो समय वाले में हमने क्या सीखा कि समय का क्वेश्चन इतना आसान तो नहीं होगा। और वाकई में चाल समय दूरी में अगर दूरी का क्वेश्चन आता है ना आसान है, चाल निकालने के लिए आता है आसान है, लेकिन समय निकालने के लिए ही सबसे बड़ा समस्या है। क्योंकि चाल समय दूरी में 2 कॉन्सेप्ट समझना है समय के लिए। देखो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। चाल निकालने बोलेगा ना तो दूरी बटे समय करके निकाल लोगे, ठीक है। दूरी निकालने बोलेगा चाल गुणी समय करके निकाल लोगे, लेकिन समय को कई तरीकों से पूछता है। अब आपको क्वेश्चन पढ़कर समझना होगा कि ये टोटल टाइम का क्वेश्चन है कि टाइम डिफरेंस का। एग्जाम में अगर आप ये समझ गए क्वेश्चन पढ़ के कि ये टोटल टाइम का क्वेश्चन दिया है कि टाइम डिफरेंस का, आपका ये चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। समय को 2 तरीकों से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन में टोटल टाइम का क्वेश्चन दिया हो, मतलब आप 2 पैटर्न पढ़ के जाओगे, एक टोटल टाइम और एक टाइम डिफरेंस। लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको पढ़कर समझना होगा कि ये टोटल टाइम का क्वेश्चन है कि टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन है। इस चीज को समझने के लिए कल से तैयार रहो, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़कर पहले आपसे ही पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है, ये टोटल टाइम का क्वेश्चन है कि टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन है। क्योंकि इसके बाद चाल समय दूरी में जो भी पढ़ेंगे समय जो है महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाएगा, ठीक है। और समय को कई तरीके से निकालना होगा। ये नहीं कि क्वेश्चन में हमको समय ही निकालने बोले, समय निकालने नहीं बोलेगा, लेकिन फॉर्मूला हमको समय का ही लगाना पड़ेगा। कुछ भी निकालने बोले, टोटल टाइम, टाइम डिफरेंस, यही सब चीज आएंगे। इसके अलावा समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल होता है, ठीक है। जैसे समय बराबर दूरी बटे चाल पढ़े हो ना आप, यहाँ लिखे हो ना समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहीं पर सापेक्ष चाल का क्वेश्चन आएगा तो वो भी समय के फॉर्मूले के कारण ही होता है। समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो एक तो हमने क्या देखा कि समय का 2 तरह का कॉन्सेप्ट समझना है, एक टोटल टाइम और टाइम डिफरेंस, दूसरा चाल के लिए समझना है।
अभी तक हर क्वेश्चन में कोई एक चाल दिया होता था, कोई एक स्पीड दिया होता था। अब जब दो चाल आ जाएंगे, दो स्पीड, तो वो सापेक्ष चाल का पैटर्न बनेगा। सापेक्ष चाल का मतलब क्वेश्चन में दो चाल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब दो बाइक वाले चल रहे हैं, एक का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो एक का 45 किलोमीटर पर आवर, तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये होगा सापेक्ष चाल का क्वेश्चन। तो चाल में ज्यादा अंदर जाएगा तो सापेक्ष चाल का क्वेश्चन पूछेगा। समय के लिए तो आपको जान रहे हो, टोटल टाइम या टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है। अब बच गया दूरी। तो दूरी के लिए आधा दूरी इस स्पीड से तय किया, तो बचे दूरी को कितने स्पीड से तय करेगा, या आधे दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है, आधे दूरी को नहीं, कुछ दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है, तो और बाकी दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है, तो टोटल कितना दूरी तय कर रहा है, ये दूरी का कॉन्सेप्ट होगा। मतलब कुल मिला के समय में दो तरह के, चाल में दो तरह के, और दूरी में दो तरह के क्वेश्चन पढ़ने होंगे। मतलब आगे 6 टाइप का क्वेश्चन तो फिक्स है, समझ गए, कि दो तरह से चाल को पूछेगा, दो तरह से समय और दो तरह से दूरी को। तो 6 टाइप बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद हम लेंदी क्वेश्चन बनाएंगे जो लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, ठीक, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी हवा हवा में खत्म हो गया है, अभी फिर रिटर्न में खत्म होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो तैयार है हम लोग, कल भी इसके आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो ऑनलाइन वालों, कोई समस्या? समस्या का तो पिटारा है हमारे पास, बोल दो। कोई भी समस्या हो मेरे को नहीं बताना है, ठीक है। अपनी समस्या का समाधान खुद करना है, ठीक है। क्या कर रहे हो? आपके रहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हूँ भाई, क्योंकि मैथ्स तो मेरे को ही पढ़ाना है। सबसे बड़ा समस्या ये है, रोज सुबह आते समय मतलब सुबह पहले क्लास में सबसे पहला डर यही रहता है कि आज का मैथ समझ में आएगा कि नहीं, और आज कितना ऊपर से जाएगा, है ना भाई। ऐसी डर रहता है कि नहीं, रहता है डर ना। चलो बढ़िया, सुबह सुबह आपका मैथ्स का क्लास हो गया। अरे बता रहा हूँ,